हरी मिर्चों का अचारी सालन, भरी हुई हरी मिर्चों का अचारी सालन, जिसके आगे बाकी तमाम सालन फेल होने वाले हैं। इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार ये हरी मिर्चों का सालन बनेगा, हरी मिर्चों का अचारी सालन। और पुलाव के साथ इसका कॉम्बिनेशन कमाल का होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, आज हम हरी मिर्चों का अचारी सालन बना रहे हैं। मौसम क्योंकि सर्दियों का आ चुका है तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हरी मिर्चें जो है ना वो बाज़ार में आ चुकी हैं। बड़ी बड़ी हरी मिर्चें होती हैं और कलरफुल होती हैं, बहुत ही मज़ेदार इसका सालन बनता है। तो यहाँ पर जो है हम भी अचारी हरी मिर्चों का सालन बनाएंगे। भरी हुई हरी मिर्चों का सालन कमाल का होता है। इसे आप बना करके 1 हफ्ते तक सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रेश हरी मिर्चें ले ली हैं, बड़ी ही प्यारी लग रही थी। और लेमन ले लिए हैं मैंने यहाँ पर, तकरीबन 2 लेमन का यहाँ पर जूस हम ऐड करेंगे। सिंपल से मसाले हमने यहाँ पर ले लिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा भर के मसाले इसमें ऐड नहीं होंगे और बड़े ही मज़ेदार सा, आसानी के साथ बहुत झटपट से ये सालन बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ½ टी स्पून नमक ले लिया है और 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून अचार मसाला जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल है, और ½ टी स्पून गार्लिक पाउडर लिया है। यहाँ पर साबुत मेथी दाना लिया है। यहाँ 1 टीस्पून मैंने तिल ले लिए हैं, ½ टी स्पून यहाँ पे कलौंजी ले ली है और ½ टी स्पून ही ज़ीरा ले लिया है। अच्छा, मेथी दाना भी ½ टी स्पून ही लेना है। और तकरीबन 125 ग्राम आपने दही लेनी है। दही इसके अंदर लाजमी जाएगी, उसी से इसका मसाला बनेगा, सालन बन के तैयार होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बाउल ले लेंगे, छुरी ले लेंगे और एक स्पून ले लेंगे। और सबसे पहले मिर्चों के अंदर जो है ना हम एक कट लगाएंगे आराम से बिल्कुल, ताकि दूसरी तरफ छुरी से इसके कट ना लगे। और इस तरीके से इसे खोल करके इसके जो बीज है ना ये हमने निकाल लेने हैं। ये बहुत ही आसानी से चमचे की जो डंडी होती है इसकी मदद से इस तरीके से आप इसमें से बीजों को निकाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये बीज निकल जाते हैं इस तरीके से, और आपकी मिर्च खाली हो जाती है। वैसे भी जो बड़ी बड़ी मिर्चें होती हैं ना उनके अंदर बीज थोड़े कम ही होते हैं। एक और हरी मिर्च मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम छुरी की मदद से इसमें कट लगा लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम चमचे की पीछे वाली डंडी से इसके बीज सारे इस तरीके से रिमूव कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको भी हरी मिर्चों के बीज आसानी से निकालना आ गए होंगे। तो ये सारी जो हरी मिर्चें हैं ना मैं इनके बीज निकाल लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा से। ये देखें, तो यहाँ मैंने सारी हरी मिर्चों के बीज निकाल लिए थे। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं यहाँ पर चारों मसाले ऐड करूँगी। दोबारा से बताती चलती हूँ। ½ टी स्पून नमक लिया है मैंने यहाँ पे, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून अचार मसाला जो कि बहुत आसानी से हर किराने के स्टोर पर अवेलेबल होता है, और ½ टी स्पून गार्लिक पाउडर लिया है। 2 अदद मैंने यहाँ पर लेमन ले लिए हैं और उसका रस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आजकल लेमन भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, रसदार आए हुए हैं। चलें जनाब, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, बहुत थोड़ा सा, 2-2 4-4 कतरे ऐड करते जाएंगे और मसाला बनाते जाएंगे। जब देखेंगे कि एक अच्छा सा मसाला बन के रेडी है इस तरीके से, अच्छा मसाले को आपने बहुत पतला नहीं करना है, बस ये देखें आप इस तरीके से आपने मसाला बनाना है। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हरी मिर्चें जो हमने कट लगा के बीज खाली करके रखे थे इसके अंदर हम ये सारा मसाला भरते चले जाएंगे। ये इस तरीके से आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी भर सकते हैं, आप चाहें तो स्पून की मदद से भी भर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से तकरीबन 50 ग्राम हमने, यानी कि 1 पाव हरी मिर्चें ली थी। तो उसके लिए ये जो मसाले की क्वांटिटी थी ये बिल्कुल सही थी, परफेक्ट थी। अगर आप ज़्यादा हरी मिर्चों का बनाएं, ½ किलो का या 1 किलो का बना कर रखें, तो फिर आपने उसी हिसाब से ज़्यादा मसाला लेना होगा। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, सारी मिर्चें जो हैं वो हमने फिल कर ली हैं मसाले से। इसके अंदर जो है हम कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं 2-4 अदद, और मेथी दाना ½ टी स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं, कलौंजी ½ टी स्पून ऐड कर रहे हैं। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखी है, ½ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने तिल ऐड किए हैं। अगर आप चूल्हे की आंच को तेज़ रखेंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जल जाएंगी और ब्लैक सी हो जाएंगी। तो आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल कम रखनी है।
ताकि ये फ्राई भी हो जाएं और इनका कलर भी ख़राब ना हो। अब इसके अंदर जो हमने मसाला भर के मिर्चें रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हल्की सी चूल्हे की आंच को तेज़ कर लेंगे और हरी मिर्चों के साथ ही जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं और हरी मिर्चों को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने हरी मिर्चों को इसी तरीके से फ्राई करना है। इस टाइम पर अगर हम स्पून इसके अंदर चलाएंगे तो आप यकीन करें कि हरी मिर्चों का मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें आधा पाव यानी 125 ग्राम फेंट करके दही ऐड कर रही हूँ और साथ में हाफ़ टी स्पून नमक बाहर के मसाले के लिए, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं अचार मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसे तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हल्के हाथ से। अभी हमारी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सख्त हैं, तो इस वजह से अभी हम स्पून चलाएंगे तो हमें मिर्चों के टूटने का, मुड़ने का या इनका मसाला निकलने का कोई भी डर नहीं रहेगा। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं और देखिए आप बहुत ही ज़बरदस्त पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल रही थी, इनफैक्ट घर में भी आ रही थी पूरे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। ये आप देखें इसका रिच मसाला बड़ी ही मज़ेदार बन के ये रेडी हुई थी मिर्चें और खाने से पहले ही सब घर वालों को इसकी खुशबू इतनी पसंद आ रही थी कि सब ने कहा कि वाह बहुत मज़ेदार लग रही हैं। चलिए मैं आपको इसे प्लेट में निकाल करके दिखाती हूँ। आप इसको एक किसी भी बाउल के अंदर करके ठंडा करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और चाहें तो आप मेहमानों के लिए इसे बीफ पुलाव के साथ, यखनी पुलाव के साथ भी बना सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।